ये बच्चों पढ़ा रहे थे ना अगले चैप्टर में बिहार का इतिहास। उसमें हमने बोला भी था कि बिहार का इतिहास पढ़ाएंगे, फिर बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे आपको। तो बिहार से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको क्रम बाय क्रम चैप्टर बाय चैप्टर देते जाएंगे। 5-5, 10-10 क्वेश्चन करके चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को जानकारी देते जाएंगे। हम लोग बिहार राज्य से हैं तो बिहार राज्य का इतिहास, बिहार राज्य का भूगोल, हम लोगों को हर कंपटीशन बिहार लेवल का कंपटीशन फाइट करने के लिए ये सब जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। इसी क्रम में हम पिछले चैप्टर में का वीडियो बना करके डाले हुए थे। 5-6 क्वेश्चन बिहार का इतिहास था। ऐसा ये क्वेश्चन है कि ये हर जगह आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और समझना है। और आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चले जाइए, इसका नोट तैयार कर लीजिए। अगर 5-5 क्वेश्चन का नोट तैयार करेंगे तो 10 वीडियो ऐसे अगर हम डाल देंगे तो आपका 5-10-50 बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तैयार हो जाएगा साथियों। तो आपका इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर अगर हम कराते जाएंगे तो कम से कम 1000 बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल से अगर तैयार कर दिया जाएगा तो बिहार का जनरल नॉलेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपको। इसमें नो डाउट, कहीं कोई शक नहीं है। इसी के क्रम में आप देखिए बिहार का इतिहास का पहला प्रश्न, इस वीडियो का इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? उत्तर में है चंपा। उसकी राजधानी कहां थी? चंपा, जो कि भागलपुर के निकट पड़ता है। भागलपुर जिला का नाम आप लोग सुने हैं ना? जी बिहार का एक जिला है भागलपुर, वह भागलपुर के निकट पड़ता है। क्या? चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। समझ में आ गया ना? दूसरा, मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था ना कि जितने महाजनपद थे उसमें 3 जनपद जो महाजनपद थे आपके बिहार में। एक था अंग, और दूसरा था मगध, और तीसरा था लिच्छवी। तीसरा क्या था? लिच्छवी। 3 महाजनपद बिहार के अंतर्गत आता है। तो बिहार के अंतर्गत में अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? चंपा थी, जो भागलपुर के निकट था। मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? राजगिरी था, जो वर्तमान राजगिरी है। आज भी वो राजगिरी है। आप लोग राजगिरी घूमने के लिए भी जाते हैं, स्कूल का टूर वगैरह भी जाता है। तमाम वहाँ विश्व शांति स्तूप है, गर्म शीतल कुंड वगैरह है, ये सारा चीज वहाँ घूमने लायक है। या आप राजगिरी में इधर आ जाओगे तो नालंदा का विश्वविद्यालय का है, अपना म्यूजियम वगैरह भी है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें वहाँ हिस्ट्रिकल चीजें हैं, घूमने के लायक है। तो वहाँ था। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी में थी। इसके साथ विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ उत्तर छूट गया इसका हम आंसर नहीं लिख पाए हैं। विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मैंने अभी बताया था ना आपको, कहाँ हुआ है? बिहार राज्य के लिच्छवी वंश के द्वारा। कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ है। कहाँ हुआ है? वैशाली में। और किसके द्वारा हुआ है? बिहार राज्य के लिच्छवी वंश के द्वारा हुआ है। किस वंश के द्वारा हुआ है? लिच्छवी। इसका उत्तर यहाँ छूट गया है। तो ये आप लोगों ने नोट किया ना? आप लोग नोट कर लिए ना इसको? अगला प्रश्न है कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली। वैशाली में थी। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध जो साम्राज्य था उसका स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य का स्थापना देखिए हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार एक राजा था जो कि हर्यक वंश से आता था। किस वंश से आता था? आज भी आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो इतिहास में हर्यक वंश की चर्चा आती है। तमाम ऐसे वंश की चर्चाएं आती है जिन्होंने शासन किया। तो राजतंत्र व्यवस्था में
उस समय क्या थी? राजतंत्र व्यवस्था थी। आज क्या व्यवस्था है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। अभी क्या है? अभी जिस शासन में हम लोग जीते हैं, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। इसको क्या कहते हैं? प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है यह, ठीक है। लेकिन उस समय आप पीछे इतिहास में जाएंगे तो राजतंत्र हुआ करता था। उस समय जो है हर्यक वंश के बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। किस साम्राज्य का स्थापना किया था? मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। तो ये है सीरियल से आपका 5, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। फिर अगले चैप्टर में हम आपको 5 क्वेश्चन ऐसे ही लेकर के आएंगे और डालते जाएंगे। आप लोग इसका नोट बनाते जाएं और इसका तैयारी करते जाएं। पूरा आप लोगों का बिहार राज्य से जुड़ा हुआ इतिहास और भूगोल बच्चों हम कंप्लीट करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।